ये घटना तब की है जब मैं 12 साल का था और मेरे भैया 15 साल के थे, और हम इस घटना को अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। एक दिन हम दोनों अपनी मॉम के पास गए मूवी टिकट के लिए पैसे लेने के लिए। हमारी मॉम ने हमें मूवी देखने के लिए परमिशन भी दे दी, तो हम लोग एक थिएटर में गए। उधर हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना मैकडोनल्ड्स चला जाए। मुझे भी वो आइडिया बुरा नहीं लगा। मैकडोनल्ड्स उस सिनेमा थिएटर से कम 15 मिनट की दूरी पे था, तो हम उधर जाने के लिए निकल गए। लेकिन तभी हमने उधर एक आदमी को देखा। वो करीब अपने लेट 40s में होगा और वो स्माइल कर रहा था। वो हमारे सामने ही आके रुका। देन वो मेरे बड़े भाई से कहने लगा कि क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे, मुझे कुछ मैट्रेसेस मेरे ट्रक में चढ़ाना है। मेरे भैया ने कहा सॉरी, हमें घर अभी जल्दी पहुंचना है, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और तब मैंने उधर कुछ नोटिस किया। उस आदमी के साथ एक बच्चा था जो कि करीब 9 साल के आसपास का होगा, लेकिन पता नहीं क्यों चेहरे से वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। मैंने देखा कि उसके कपड़े भी उसके साइज के नहीं थे, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। वो आदमी लगातार हमें मनाने की कोशिश कर रहा था कि हम उसके साथ जाएं और उसकी मदद करें। तभी उसके एक्सप्रेशंस चेंज हुए और वो र्यूडली हमसे बात करने लगा। मेरे बड़े भाई ने कहा कि सॉरी, हमें यहाँ से जाना है, लेकिन मैं उनकी मदद करना चाहता था, तो मैं भी अपने बड़े भाई को कहने लगा कि चलो ना यार, हम भी इनकी मदद कर देते हैं। ये कहकर मैंने अपने भाई की तरफ देखा और मेरे भैया ने मेरी तरफ देखा। पता नहीं क्यों मेरे भैया उस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। तभी उन्होंने उस बच्चे की तरफ देखा। वो बच्चा ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ उधर खड़ा था। वो बच्चा मेरे भैया की तरफ देख रहा था। तभी मेरे भैया ने उस आदमी से कहा सॉरी, उधर मेरी मॉम खड़ी है। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले जाने लगे। मैं उस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ, एज हमारी मॉम तो अभी घर पे थी, तो आखिर मेरे भैया ने उनसे झूठ क्यों बोला। लेकिन मैंने उस समय उनसे ये पूछना ठीक नहीं समझा। मेरे भैया मुझे वहां से ले गए और उसके बाद हम उस आदमी से काफी दूर आ गए। तभी मैंने उधर से झांक के उस आदमी की तरफ देखा और मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की। मैंने देखा कि उस आदमी के मुंह से स्माइल तो गायब ही हो गई है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। तभी उस आदमी ने उस बच्चे को जोर से खींचा और फिर वो उसे वहां से ले जाने लगा। तभी मैंने अपने भैया से पूछा कि आखिर आपने उस आदमी से झूठ क्यों बोला कि हमारी मॉम यहाँ पे खड़ी है। तभी उन्होंने मुझे चुप कराया, अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और फिर वो किसी को तो फ़ोन लगाने लगे। मैं उनके चेहरे पे कुछ तो टेंशन देख सकता था। उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। ये सब चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। पुलिस वहाँ पे आ गई। मेरी मॉम मुझे घर ले जाने लगी और वहीं पे मेरे भैया पुलिस से बात कर रहे थे, शायद उस आदमी के बारे में। मैंने अपनी मॉम से उस आदमी के बारे में पूछा। मेरी मॉम ने मुझे ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बस इतना बताया कि वो आदमी अच्छा नहीं था। ऑफ कोर्स मैं सच्चाई को जानना चाहता था और मुझे इस आंसर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मुझे 5 सालों तक किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन तभी एक दिन मैंने अपने भैया को फ़ोन किया और उस दिन के बारे में पूछा। तब उन्होंने मुझे बताया जब वो आदमी उनसे बात कर रहा था तब उनकी नज़र उस बच्चे के तरफ गई थी। वो बच्चा ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मेरे भैया को घूर रहा था, लेकिन मानो उसकी आंखें कह रही थी कि प्लीज़ मेरी मदद करो। और तभी उसने लिपसिंग करके कहा मैं इसका बेटा नहीं हूँ, इसके साथ मत आना। और इसीलिए मेरे भैया ने उस दिन झूठ बोला था कि उधर मेरी मॉम खड़ी है और इसलिए वो मुझे लेके वहाँ से गए थे। उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। कुछ दिन बाद एक आदमी को झाड़ियों के पीछे उसी बच्चे की लाश मिली थी, जो कि प्रोबेबली मैल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन से मर गया था। असल में वो लड़का उस आदमी का कोई बेटा नहीं था, बल्कि उस आदमी ने उसे किडनैप किया था और वो उसे एज अ पपेट यूज करता था अपने अदर विक्टिम्स को हार्म करने के लिए। वो आदमी अकेला नहीं था, उसकी पूरी टीम थी, लेकिन अफसोस पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। उस बच्चे के पेरेंट्स ने भी उसके मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन अफसोस वो लड़का अभी जिंदा नहीं है। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं और मेरे भैया उस दिन उस आदमी के साथ चले जाते तो आखिर हमारे साथ क्या होता। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को देखने के लिए। एज इस चैनल पे काफ़ी सारी स्टोरीज़ पड़ी है और आने भी वाली है, तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस वीडियो को बनाने में यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, तो एक कमेंट कर देना जिससे इस वीडियो की रीच भी बढ़ जाएगी। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।